अभी तक हमारे मान्यवर सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट साहब जो हम सभी लोग के सामने जो बात रखी, उम्मीद है कि सब लोग को समझ में आया होगा। स्पेशली अभी भारतवर्ष में जो तमाम आर्थिक, सामाजिक और जो राजनीतिक जो व्यवस्था है, किस तरह का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन किया जा रहा है, तो ये तमाम सारे जानकारी इसके बारे में हम लोग के सामने यहाँ पे उपस्थापन किए हैं। लेकिन 1 मिनट साथियों, ताकि ये जितना भी समस्या हो रहा है ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है, हमारे भारत में जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, हम लोगों को हमारे अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग को नॉलेज ही नहीं है। इसके वजह से इतने सारे समस्या हो रहा है। अगर हमारे तमाम सारे सभी लोगों को, जो स्पेशली SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी, जो जिन लोगों को मूल निवासी बहुजन समाज कहा जाता है, जिनका आबादी लगभग 85 to 94% है, तो हम सभी लोगों ने जो आज का जो थीम रखा गया है, सेफ कॉन्स्टिट्यूशन सेफ इंडिया, ये बहुत अच्छा थीम है और ये होना भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हमारे संविधान को सुरक्षा कैसे करेंगे, सुरक्षित कैसे करेंगे, सेफ कैसे करेंगे? क्या सिर्फ सेफ कॉन्स्टिट्यूशन सेफ इंडिया बोलने से होगा? क्या सिर्फ ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का सेमिनार होना चाहिए और जानकारी भी होना चाहिए, हमारे लोगों को जागरूक भी करना चाहिए? ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है। लेकिन साथियों, ये तब तक संभव नहीं होगा हमारे संविधान को सुरक्षा करना या सेव करना, जब तक हम राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर, नेशन वाइड हम एकजुट नहीं होंगे। क्योंकि हमारे जो महापुरुष है, महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उनका एक फॉर्मूला था कि बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज एंड बी एजुटेड। इसका मतलब कि उन लोग हम लोगों को एक फॉर्मूला दिया है। क्या अभी तक हम लोग एजुकेटेड हुए हैं? अगर एजुकेटेड हुए हैं, क्या नेशनल लेवल पर हम लोग ऑर्गेनाइज हुए हैं? ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो रहे हैं? पहले के कंपेरिजन में अभी अगर देखा जाए, हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ हैं, फिर भी हम लोग ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो रहे, संगठित क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारे जो बामसेप का एक जो संस्था सदस्य माननीय डी.के. खाबड़े साहब बोलते थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समय में अनएजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, संगठित करने के लिए उनको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता। उनको एक बार समझाने से वो ऑर्गेनाइज हो जाता था, संगठित हो जाती, इसलिए उनको एजिटेट करने के लिए हम लोग को जो अभी तो संविधान के माध्यम में जो अधिकार दिया हुआ है, वो इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारे लोग इजीली उस टाइम उसको संगठित कर पाते थे। लेकिन अभी फिलहाल अगर देखा है 2025 में हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोग ऑलरेडी एजुकेटेड हो गए हैं, अलग अलग संगठन बना करके, ऐसा सेमिनार बना के एजुकेट हो रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमारे लोग को लगता है कि हम लोग हाईली एजुकेटेड हो गए। जब हाईली एजुकेटेड हो, सब लोग का थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट हो रहा है। अगर थिंकिंग प्रोसेस अगर डिफरेंट होगा तो हम लोग ऑर्गेनाइज कैसे होंगे? अगर हम ऑर्गेनाइज ही नहीं होंगे तो हम सेव कैसे करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को? अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सेव ही नहीं करेंगे, देश तो डेफिनेटली खतरे में पड़ेगा, डेंजर में पड़ेगा। यही हम लोग का अभी जो सिचुएशन है। तो इसलिए साथियों, मेरा बस एक ही आप लोगों के सामने अपील है, क्योंकि मैं बामसेप से जुड़ा हूँ और रेगुलरली एक एक्टिव एक्टिविस्ट हूँ और ओडिशा स्टेट लेवल पे काम करता हूँ। यहाँ पे भी हमारा काफ़ी सारे फ्रेंड्स है, बीच बीच में हम लोग प्रोग्राम करते रहते हैं। एवरी ईयर 14 अप्रैल को हम लोग प्रोग्राम लगाते हैं। तो हम लोग का बस एक ही अपील है कि हम लोग चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी भी संगठन में है, हम लोगों के बीच में ईगो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको समझना होगा, जानना होगा, पढ़ना होगा। और ऐसे जितना भी प्रोग्राम हम आमंत्रित करें, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जितना भी प्रोग्राम आयोजन हो रहा है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करना है, नॉलेज गेन करना है। इसके बाद जो नेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने के लिए, इंडिया को सेव करने के लिए जो नेशनल लेवल पर एजुटेशन कर रहे हैं, ऐसे संगठन के साथ हमको जुड़ना होगा, समर्थन करना होगा। तो भी हम लोग कोई भी अगर हमारे अगेंस्ट में कोई रूल फ्रेम हो रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, या हम लोग का जो विधानसभा में हो और संसद में हो, कहीं भी हो, हम उसको यूनाइटेड उसको अपोज कर सकें। अगर हम यूनाइटेड ही नहीं होंगे तो अपोज नहीं करेंगे। अगर अपोज नहीं होगा तो उन लोग तो अपना मनमानी करेगा। जैसे कि हम लोग का साहब अभी बोले थे डिक्टेटरशिप चल, ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइज ही नहीं है, कोई अपोज करने वाला है ही नहीं है। अगर कोई अपोज करने वाला होगा ही नहीं है तो डेफिनेटली उन लोग अपना मनमानी करेंगे ना, है कि नहीं? अभी जैसे कि ओनली हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं, बाकी लोग को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी देश में संविधान ऑलरेडी खतरे में है।
तो इसलिए हम सबको यूनाइटेड होना है और जितना भी जानकारी हम लोग को मिल रहा है, ये सिर्फ जानकारी होने से नहीं होगा। हम लोग जैसे कि अभी दास गारू बोले, हमारे पास अभी हर किसी के पास मोबाइल है, लेकिन इसको हम लोग को यूज करना होगा। यूज कैसे करना? हम लोग तो रील्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जितना भी जानकारी हमको मिल रहा है, हमारे अगेंस्ट में जो भी रूल फ्रेम हो रहा है, या जितना हम लोग को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो हमारा जो सुरेश कुमार गारू जैसे जितने भी महानुभव लोग रहते हैं, हम लोग को जो भी अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको सोशल मीडिया के थ्रू हमको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना होगा, हम लोग को जागरूक करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी मोर देन 90% लोगों को इसके बाद जानकारी ही नहीं है। देयर इज नो नॉलेज अबाउट द अम्बेडकर मूवमेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे बहुत सारे महापुरुषों का योगदान क्या है। हम लोग का भारत का संविधान जो बना है, जिसमें हम लोग को तमाम जो अधिकार, जैसे एजुकेशन लेने का जो अधिकार मिला है, अभी नौकरी करने का अधिकार मिला है, बहुत सारे जो अधिकार मिला अपने आप नहीं मिला, वो भारत का संविधान है इसलिए हम लोग को मिला है। संविधान इसलिए हम लोग एजुकेशन ले रहा है, संविधान है इसलिए हम लोग अभी नौकरी चाकरी कर रहे हैं। और संविधान का सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अभी जो साहब बोले, अभी अगर देखा जाए ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग का इंडिया का सिचुएशन बहुत वास्ट है। क्यों है? क्योंकि इंडिया में जो आर्टिकल 19 को हाईली वायलेट किया जा रहा है। हम लोग जो आदमी लोग, हम लोग को अपना जो विचार व्यक्त करने के लिए, हम लोग को अपना जो महापुरुषों का बारे में जानकारी देने के लिए हम लोग कैसे अभी एजुकेशन ले रहे हैं, कैसे हमारे लोग को अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब इन लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे बड़ा हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर हम लोग का यही नहीं रहेगा तो हम हमारे लोग को एजुकेट कैसे करेंगे? अगर एजुकेटेड नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइज कैसे होंगे? इसलिए साथियों, अभी संविधान को हमको बचाना ही होगा। इसके बाद हर संभव जितना भी हमारे लोग हैं, हम लोग भी को जो भी यहाँ पे आए हुए हैं और जो नहीं आए हुए हैं, उनको मैं अपील करता हूँ कि आप लोग संविधान को जानिए, पढ़िए, और जितना भी हो सके हम लोग को जागरूक करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया प्रभारी हूँ बामसेव का, इसलिए मैं जानता हूँ इसकी ताकत क्या है। चाहे हम लोग यहाँ पे अभी जितने भी लोग हो, अगर हम इसको सोशल मीडिया में वायरल करेंगे, ये लाखों करोड़ लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाएगा। अगर ऐसा होगा तो हमारे जितने फॉलोअर्स है, फ्रेंड्स है, कोलिग्स है, सब लोगों को इन्फॉर्मेशन जाएगा। अगर जाएगा तो उनको मालूम होगा कि भाई ये प्रोग्राम का वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी यहाँ पे जितने लोग आए, इससे और ज़्यादा लोग आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मेरे को आज इस